तो क्या होता है हरीश के साथ आगे चल के, आइए इस कहानी में सुनते हैं। हर कॉलेज में एक ऐसी जगह होती है जहाँ जाने के बाद इंसान कभी पूरा वापस नहीं आता है। कॉलेज का पहला दिन था और हरीश जाके अपने रूम में पहुँचा। उसका रूम भी एक ऑर्डिनरी इंजीनियरिंग कॉलेज के रूम के जैसा ही था। एक छोटा सा रूम जिसमें एक छोटा सा लोहे का बेड और कुछ किताबें और दीवारें जो बहुत खामोश लग रही थी। उसी कमरे में उसको दो और दोस्त मिले। एक का नाम था राहुल, जो थोड़ा सीधा साधा और भरोसेमंद था, और गुरु, जिसकी पर्सनालिटी थोड़ी सी मिस्टीरियस थी और जो ज़्यादा चुप रहता था। ज़्यादातर टाइम हरीश घबराया हुआ रहता था, मे बी वो होमसिक था शायद। तो ये देख के राहुल उसको बोलता है, अरे भाई टेंशन मत ले, अब हम ही लोग फैमिली हैं। और गुरु बोलता है कि कॉलेज सिर्फ पढ़ाई सिखाने के लिए नहीं होती है, वो बहुत सारी कुछ चीज़ें सिखा देती है। चलो इस टाइम को हमको सेलिब्रेट करना चाहिए, हमको दोस्ती को सेलिब्रेट करना चाहिए। तो इसके साथ साथ उनकी दोस्ती शुरू हो जाती है। धीरे धीरे उनकी दोस्ती बहुत गहरी हो जाती है। वो लोग लेट नाइट स्टडीज़, चाय और इन सब चीज़ों पे वो लोग अपनी लाइफ की भी बातें कर लेते थे। फिर एक रात आती है जो कि इन तीनों की ज़िंदगी पूरी की पूरी बदल देती है। राहुल का बर्थडे था और उस रात ये तीन दोस्त छत पे बैठे हुए थे और कॉलेज के और भी बहुत सारे लोग थे जो राहुल का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे। तो वहाँ पे दारू थी, म्यूज़िक था, खाना था, पार्टी बहुत ज़ोर से चल रही थी। तभी उनमें से एक बंदा ये बात छेड़ देता है कि बायोमेडिकल डिपार्टमेंट के रिसर्च विंग की स्टोरी किसी ने सुनी है कि वो क्यों बंद है? देयर आर सम र्यूमर्स। तो उस पर राहुल पूछता है कि भाई क्या र्यूमर्स है? तो वो बंदा बताता है कि 1970s की बात है। प्रदीप नाम का एक लड़का था जो बायोमेडिकल का स्टूडेंट था और वो ह्यूमन सबकॉन्शियस माइंड पे रिसर्च कर रहा था। और फिर अचानक एक रात वो रिसर्च विंग में रुका उसके प्रोजेक्ट के लिए, पर सुबह बस उसकी लाश मिलती है। किसी को कुछ नहीं पता वो बंदा कैसे मरा। और आज भी लोग बोलते हैं कि रात के 2 बजे बाद वहाँ पे चीखें सुनाई देती है। तो वो एरिया फॉरबिडन है और किसी को जाना अलाउड नहीं है वहाँ पे। पर वो ये बात से बिल्कुल बेखबर थे कि रिसर्च विंग सिर्फ बंद ही नहीं है, वो भूखी भी।